क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। व अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंसानों की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने वाले ख़जाने और असबाब ज़्यादातर ज़मीन के अंदर छुपा रखे। जितने अनाज, जितने गल्ले, फल, सब्जियां वगैरह वगैरह इंसानों की जिस्मानी ग़िज़ा के लिए ज़रूरी, वो सब ज़मीन के अंदर से निकलते। और इन चीज़ों के अलावा भी बेशुमार चीज़ें जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है, वो सब अक्सर व बेशतर ज़मीन के अंदर से निकलती है। जितनी मादनियात हैं, धातें हैं, मिनरल्स हैं, सब ज़मीन के अंदर से। लोहा भी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पेट्रोल, गैस और न जाने क्या क्या, सब ज़मीन के अंदर। और ज़मीन के अंदर से इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। और ज़मीन के अंदर से इन चीज़ों के निकालने का सिस्टम सीखना पड़ता है और उस सिस्टम के मुताबिक एक किसान को ज़मीन पर मेहनत करनी पड़ती। और किसान चाहे वो अनपढ़, लेकिन वो अपने तजुर्बों से, अपने आबा व अजदाद के तजुर्बों से वो उस सिस्टम को समझ लेता है, उस इल्म का वो आलिम बन जाता है कि मुझे अपनी ज़मीन पर कब और किस किस तरह की मेहनतें करनी है। वो खूब जानता है कि मौसम कौन सा होगा जिसमें मुझे अपने खेत को जोतना हो, कब मुझे पानी देना होगा, कब खाद देना होगा, कब बीज डालनी होगी, कब फसल की हिफाजत के लिए दवाएं छिड़कनी होंगी, वगैरह वगैरह। जो भी मरहले एक खेती करने वाले को खेती के अमल के दरमियान दरपेश होते हैं,
वो उनसे बखूबी वाकिफ होता है और उस मौसम के आने से पहले वो तैयारियां शुरू कर देता है। अपनी बैलगाड़ी दुरुस्त करता है, ट्रैक्टर की सर्विसिंग करवाता है और पूरी तरह तैयार और कमर बस्ता है। और जैसे ही वो दिन आते हैं वो फिर कोई बहाना नहीं करता, कोई सुस्ती और काहिली नहीं करता, किसी और मशगूलियत को खेती की मेहनत पर तरजीह नहीं देता। वो जानता है कि सब पूरे साल के अनाज, गल्ले, सब्जियों, तरकारियों वगैरह का दार व मदार इन दिनों की मेहनत पर वो न सुस्ती करता है न काहिली करता है और न ये सोचता है कि अगले साल फिर जब मौसम आएगा तब कर लूंगा। दूसरी बात ये कि इंसान भी अल्लाह के ऐलान और खबर के मुताबिक इसी जमीन से उगा है। कहीं न कहीं को रिश्ता है इंसान का इस मिट्टी से, इस जमीन से। अल्लाह ताला ने कुरान में इसीलिए तो कहा तो अम्बतकुम मिनल अर्दि नबात, कि हमने तुमको उगाया है। उगाने का लफ्ज़ पैदा है। किस तरह इंसान की तख्लीक में इस मिट्टी का कितना असर है। इंसान की तख्लीक के पहले मरहले की इब्तिदा कैसे जमीन से होती है, कैसे मिट्टी से होती है। इंसान की पैदाइश जिस मादे से होती है वो खून से बनता है और खून ग़िज़ा से बनता है। वो ग़िज़ा जमीन से मिलती है। ये आसान तशरीह है जिसको हर शख्स समझ सकता है, वरना असल में तो इस आयत में कुरान के नजरिए इर्तिफा को बयान किया गया। इन मराहिल से गुजर कर इंसान एक इंसानी शक्ल में वजूद में आता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो जो हकीकी है, जो कुरानी है, जिसमें इंसान किसी जानवर की औलाद नहीं बनता। और मैं जब भी ये बात मेरे जुबान पर आती है तो ये इशारा भी जरूर आता है, अगर किसी ने अपने को जानवरों की औलाद बताया है तो हमें इसका हक उससे नहीं छीनना चाहिए और अपने नस्ब के बयान में उसकी हक बयानी पर उसको दाद देनी चाहिए। अब कोई पैदा तो हो किसी और नस्ल से और कहे कि मैं सैयदजादा हूं, तो ये तो झूठी बात है। अब अगर कोई अपना नस्ब सही से ही बता रहा है तो उस पर तनकीद करने की क्या जरूरत है। उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने सच बोला। और जाहिर है कि आपको अपने नस्ब के बयान का हक है, हमारे नस्ब के बयान का तो आपको हक नहीं।
तो जब इंसान इस जमीन से होगा तो नफ्स इंसानी में इस जमीन के असरात मुंतकिल, जो चीज जिससे पैदा होती है, जिससे उगती है, उसके असरात उसमें मुंतकिल हो। तो अगर इंसान इस जमीन से होगा तो फिर यकीनी तौर पर इस जमीन की खुसूसियात भी इंसान के अंदर आई। एक खुसूसियत इस वक्त मुनासिब है कि इस वक्त याद दिलाई जाए, और वो खुसूसियत ये है कि जिस तरह जमीन के अंदर के मुफीद खजाने निकालने के लिए एक किसान को किसान वाली मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अच्छी सिफात, अच्छे औसाफ, उनके खजाने भी क्योंकि इंसानी नफ्स के अंदर छुपे हुए हैं, और उन खजानों को अपने अपने नफ्स से बाहर निकालने और अपनी सीरत और किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बनाने के लिए भी हर इंसान को अपने नफ्स पर उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह के किसान अपनी जमीन पर मेहनत। इसी मेहनत को तज़किये नफ्स, बिल्कुल खेती है वो। और जिस तरह आम इस तरह हमें जिस चीज को हम खेती कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसका एक मौसम होता है और किसान उस मौसम को खूब पहचानता है, उसकी अलामतों को भी जानता है और एक दिन की ताखीर नहीं करता उस मौसम के आने पर। इसी तरह अपने अपने नफ्स की खेती करके उसके अंदर छुपे हुए अच्छे औसाफ के खजानों को बाहर निकालने का भी एक मौसम है, और वो मौसम एक दो दिन में शुरू हो जाए। रमजान क्या है? नफ्स पर खेती करने का मौसम, नफ्स पर, अपने आप पर, अपनी जात पर अच्छी चीजों के बाहर निकालने, अच्छी सिफात के जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, बस उनको बाहर निकालने के लिए और अपनी सीरत व किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बनाने के लिए हमें अपने नफ्स पर किसान जैसी मेहनत करनी है। और जिस तरह किसान मौसम के आने से पहले तैयारी शुरू कर देते, उसी तरह रमजान के शुरू होने से पहले समझदार इंसान वो है जो पूरी तरह ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती, अक़ली, क़ल्बी तौर पर उस मौसम को महसूस करे और तैयारी शुरू करे। दो खास फायदे या मकासद और समरात रमज़ान मुबारक के आम तौर पर हम लोग समझते हैं, बल्कि एक फ़ायदा ज़्यादा आम तौर पर मशहूर है और वो है मग़फ़िरत।
गुनाहों की माफी, पिछले गुनाहों की माफी। और गौर किया जाए तो इस एक मकसद के अलावा एक दूसरा मकसद और, एक दूसरा समरा और नतीजा और, वो ये कि पिछले तमाम गुनाहों की माफी के साथ आइंदा जिंदगी में गुनाहों से बचने की मुस्तकिल इस्तेदाद, जिसको तकवा कहते हैं। रमजान मुबारक में अगर किसी शख्स ने इस तौर पर एक महीना पूरा गुजार लिया, जिस तरीके पर रमजान का हर लम्हा गुजरना चाहिए, एक जबरदस्त तब्दीली वो अपने अंदर ले आया, तो रमजान जाने से पहले उसकी जिंदगी को आइंदा मुस्तकिल तौर पर बदल कर ही जाए। लेकिन हमें अपने अंदर अपने इरादे से रमजान में जबरदस्त तब्दीली लानी होगी। मिसाल के तौर पर एक नमाज का अमल ले, एक नमाज हम में से अक्सर बेएहतिमामी के साथ पढ़ते, इस जुर्म का काश के एहसास और एतराफ नसीब। बेएहतिमामी के सैकड़ों मज़ाहिर हैं एक रकत में। मिसाल के तौर पर जो भी नमाज में हम पढ़ते हैं, अक्सर बेशतर मानी को समझने की सलाहियत के बावजूद मानी को इस्तेज़ा के साथ नहीं पढ़ते। अब ऐसी ही नमाज अगर रमजान में भी जारी रही तो रमजान के बाद की नमाज उससे बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि किसान खेती का मौसम तो आपने ज़ाया कर दिया। अब हजार ट्रैक्टर चलाते रहिए, छोटी सी मिसालें देता हूं नमाज। आप दो सजदों के दरमियान बैठते हैं, अब उस वक्त जो दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई है दुनिया और आखिरत की तमाम जरूरियात के लिए, वो तन्हा दुआ काफी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। क्या बचा इस दुआ में, क्या बचा? मग़फ़िरत मांग लिया, अल्लाह की रहमत, प्यार, शफ़क़त मांगी, आफियत मांगी, हिदायत मांग ली और रोजी मांगी, कुछ नहीं बचा। जिसको ये 5 चीजें मिल गई उसको सब मिल गई, लेकिन 99% नमाज पढ़ने वाले अव्वल तो ये पूरी दुआ नहीं पढ़ते। शिकायत के तौर पर नहीं कहता, आप में से अक्सर लोग जो इमामत करते हैं वो 2 सजदों के दरमियान के जलसे में पूरी दुआ नहीं पढ़ते। तो ये बात सही है कि नहीं? इमाम हजरात हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी। अल्लाह, जरा बीवी को ऐसे प्यार करके देखो, नया सैंडल मारे बाटा का। आई लव यू, आई लव यू। आधा किलो मिर्चें उस दिन के सालन में डाल दी और तुम पागलों की तरह नाचोगे एक लुकमा खाकर। ये तरीका है बात की। किस तरह इन्हें अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर लेते? आज मुझसे कोई माफी इस तरह मांगे, माफ कर दूंगा मैं,
हम अल्लाह से इस तरह माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला बर्दाश्त कर लें। अल्लाह ताला को तो चाहिए ये था, या अल्लाह कर सकता था तो उसी वक्त थप्पड़ मार देता, लात मार देता, क्या बकवास करते। आज बहुत दुख होता है ये। और ये दुआनी पूरी नमाज इसी तरह है। ये तो मैंने आसान करने के लिए मिसाल दी। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अगर उसको जरा कनेक्ट कर देते, दिमाग को उसी तरह मुतवज्जे कर दे, तो ये नमाज कहां से कहां पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जमात से आदमी नमाज पढ़ रहा हो, इमाम हो या मुक्तदी, सिर्री हो या जहरी। अब अगर नमाज रमजान में भी ऐसी ही रह गई तो रमजान के बाद भी नमाज बेहतर नहीं हो सकेगी। ये एक ऐसी बात मैंने अर्ज की है कि जो अज़्म कर ले, हो तय कर ले कि बस अब से नमाज बदल देनी। रकातों की तादाद इतनी अहम नहीं है जितनी नमाज की कैफियत है। कमियत की ज्यादा अहमियत नहीं। अब ये कितनी मतलब ये मिसाल देता हूं, अपने लिए भी कहता हूं, आपके लिए भी कहता हूं। अब तहियात जो है ये क्या है, रूए जमीन पर आज तक इससे बेहतर कलिमात किसी उम्मत को, किसी नबी की उम्मती को पढ़ने की तौफीक का मौका नहीं। किस तरह पढ़ते तहिय्यात लिल्लाह व सलावत व तय्यिबात, किस तरह पढ़ते हैं। तो मुक्तदी इमाम के ताबे होता है, इसलिए वो तो इमाम के साथ सलाम फेरता है। लेकिन जो तन्हाई की नमाज है उसमें तो नमाज की अहमियत समझने वालों को जिस तरह तहियात पढ़ते हुए देखने वालों ने देखा, तो 10-10 मिनट तक, 5-5 मिनट तक 20 मरतबा तहियातु लिल्लाह दोहराते रहते हैं। इसलिए कि ये तो वो सलाम है जो अल्लाह को किया था इन अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी नबी को रब से इतने करीब जाने का मौका नहीं मिला जितना अल्लाह के रसूल को मिला। और उस वक्त अल्लाह ने हुजूर को सिखाया, इन लफ्जों में मुझे सलाम करो। जाहिर है कि अल्लाह से ये तो नहीं कह सकते थे कि अस्सलामु अलैका या रब्बना, तो सलाम तो दुआ है, तो बंदा खुदा को क्या दुआ देगा। तो इसलिए ये सलाम की इबारत, तो सलाम के अल्फाज अल्लाह ने अपने रसूल को सिखाए, इस तरह मुझे सलाम। अब कमाल है, ये तो हुजूर का मुकाम था ना भाई, लेकिन हजारों लाखों दुरूद और सलाम होगा कि अपने हर उम्मती को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि तुम भी इन्हीं लफ्जों में अल्लाह को सलाम करो, जो पिछले किसी नबी को भी नहीं सिखाया। इस कदर एक कदरी हम कर रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इतना उस वक्त ख्याल हो जाए कि मैं अल्लाह से सलाम पेश, और इसीलिए उसके फौरन बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब अगर ये हुजूरी के साथ हो कि मैं हुजूर को सीगे हाजिर के साथ सलाम पेश कर रहा हूं, तो अजीब कैफियत होगी। इसी तरह पूरी नमाज अगर रमजान में सिर्फ नमाज बेहतर कर लो, दिल की खेती लहराने लगेगी। हो रहा है उल्टा,
रमज़ान में तरावी कुरान मजीद जिस तरह राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से हमारे अक्सर हाफिज लोग पढ़ते हैं, यालमून तालमून यालमून तालमून यालमून ताक़िलून तफक्करून यालमून तफक्करून, ये कुरान पढ़ने का अंदाज। अब तो कुछ सुधरने लगा है, वरना यूपी बिहार वगैरह में तो ऐसा लगता था कि रामायण पढ़ी जा रही है, महाभारत पढ़ी जा रही है। कोई संस्कृत के पंडित जाके आगे खड़े हैं, गलती से कुर्ता पजामा चोरी का उन्होंने पहन लिया है। इतनी समझ में आता था कि ये कुरान पढ़ रहे। अल्लाह ताला अरब उलमा को बहुत दिया है। एक तो उनका हिफ्ज़ कुरान इतना पुख्ता था, और वो तरावी में अक्सर वहां के आइम्मा समझ कर पढ़ते हैं, तासुब लेकर पढ़ते हैं, उसका असर मुक्तदियों पर पड़ता है। मुक्तदियों का जहन इधर उधर कम भटकता है। जरा सा इधर गया और इमाम साहब की भर्राई हुई आवाज रिक्कत वाली सुनाई पड़ी, और फिर जहन उधर को मुतवज्जे हो गया। जिन नौजवान तलबा को ऐसे मुनासिब माहौल में जहाँ इन सब चीज़ों की तरबियत हो, वहाँ पढ़ने का, नमाज सीखने का, नमाज इमामत का वगैरह मौका मिल जाए, तो उन्हें तो चाहिए कि वो अपनी नमाजों को बेहतर, इमाम हजरात भी अपने नमाज में और तरावी में कुरान के पढ़ने को बेहतर बनाए। इससे न घबराएं कि अगर हमने आहिस्ता रफ्तार से तासुर लेकर पढ़ा तो भूल जाएंगे। क्योंकि ये होता है और ये हो सकता है, इसलिए इमाम साहब अपने को मुस्तस्ना समझते हैं कि पीछे खड़े हुए मुक्तदी कुरान पर गौर करें और मैं अपनी इज्जत बचाऊं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तनख्वाह पक्की करूं, तनख्वाह तो मिलती नहीं वहाबियों के यहाँ, खाली जज़ाकल्लाह मिलता। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह नई नई अच्छी किताबों को कई सौ की तादाद में मंगवाते थे। और आने वाले खास लोगों को तो हदिये के तौर पर खुद देते थे, और ये चाहते थे कि लोग उनको उन किताबों को पढ़ें, फैलाते थे किताबों। उसके बाद हिसाब हजरत शेख लेते थे कि भाई कितने लोगों को किताबें दी और कितनी कीमत वसूल हुई, ताकि जहाँ से किताबें मंगवाई गई हैं उनके पूरे बिल की अदायगी की जाए। तो शेख ने अपनी आपबीती में नकल भी किया है कि पूरे हिसाब के सफ़े को मैं पढ़ता था तो उसमें लिखा होता था हाजी उस्मान साहब पुनः किताब जज़ाकल्लाह, यानी कीमत क्या मिली जज़ाकल्लाह। मौलाना सैयद रहमान साहब पुनः किताब जज़ाकल्लाह, और हाजी फुला साहब हाफिज फुला साहब और किताब की कीमत 8 आने 12 आने। तो अक्सर कीमत जज़ाकल्लाह मिलती थी। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो नमाज को बेहतर बनाना ये
दिल की खेती करने की तरफ मुतवज्जे करने में बहुत मुआविन। एक अमल बजाय इसके कि मैं किसी मुतय्यन अमल के बगैर सिर्फ एक मुतलक तरगीबी बात करूं तो किसी की समझ में नहीं आएगा कि मैं दिल की नफ्स की खेती करूं कैसे। उसकी अमली शक्ल है नमाज की को बेहतर। हर शख्स अपनी हर नमाज को तकबीर उला से लेकर सलाम तक उसकी हर तस्बीह, हर तकबीर, हर दुआ, हर क़िरात इसको हुजूरी क़ल्ब के साथ करने की कोशिश करे। पहले ही दूसरे दिन 100% कामयाबी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इस जहन को गिरफ्तार करके पकड़ के एक तरफ लगाओगे, भागेगा। 1 मिनट 1.5 मिनट इस्तेदार रहेगा, फिर जहन किसी और तरफ चला जाएगा, लेकिन फिर दोबारा वापस खींच के लाने की तौफीक भी मिल जाएगी। फिर दोबारा रुकू में ध्यान आ गया, सुब्हान रब्बियल अज़ीम मानी के इस्तेहज़ार के साथ पढ़ लिया, सुब्हान रब्बियल आला मानी के इस्तेहज़ार के साथ पढ़ लिया, दुरूद शरीफ मानी के इस्तेहज़ार के साथ हुजूर की मोहब्बत की कुछ जायका महसूस करते हुए पढ़ लिया। और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, एक तरह से जिस तरह मुजरिम इकरार जुर्म करता है और जज से माफ़ी मांगता है, उस कैफियत के साथ अगर ये दुआ पढ़ ली तो समझो कि खेती शुरू हो गई। मैं बहुत सी चीज़ों को अगर बयान करूंगा तो आपका ज़हन मुंतशिर है, और तजर्बा ये बताता है कि फिर इंसान न ये कर पाता है न वो कर पाता है। सिर्फ एक चीज़, नमाज, इसको बेहतर बनाओ ताकि मुस्तकिल जिंदगी भर नमाजें गैर रमज़ान में भी बेहतर हो। नफलों में, नफली नमाजों में लंबी दुआओं का मामूल बनाना चाहिए, जो फर्ज नमाजों में हम नहीं लंबी दुआएं कर पाते। वो तन्हाई की नफली नमाजों में लंबी दुआएं आसानी से मांग सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप 20 रकत पढ़ो, 12 रकत पढ़ो, 4 रकत पढ़ो तहज्जुद के वक्त में या इशराक में, चाश्त में, अव्वाबीन में, जिस वक्त मुनासिब हो अपने निज़ाम औकात की रियायत करते हुए उसमें 2 रकत, 2 रकत, 6 रकत, 4 रकत, 8 रकत जितनी कर, लेकिन बहुत एहतिमाम से, और उसमें लंबी नमाज, लंबी दुआएं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप कौमा में खड़े होते हैं रुकू के बाद, तो समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द। अब ये तो है कम से कम आम नमाजों में ठीक है, लेकिन अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, खेती, नफ्स की खेती और तब्दीली आए हमारे अंदर। अगर नमाज में तब्दीली आएगी तो बकिया आमाल में भी तब्दीली आएगी। नमाज न बदली तो कुछ नहीं बदल पाएगा। अब रब्बना लकल हम्द के आगे एक सहाबी ने दुआ पढ़ी जो हुजूर ने सिखाई नहीं थी, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। रब्बना लकल हम्द आगे इजाफा किया, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। तो अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए इस दुआ से, और ये नहीं कहा कि भाई ये तो मैंने सिखाया ही नहीं था, तुमने कहाँ से पढ़ ली।
बहुत खुश हुए, बुलंद कलिमात इरशाद फरमाए कि तुम्हारी ज़बान से इन कलिमात को सुनकर फरिश्तों में किस कदर लहर दौड़ गई और अल्लाह की कैसी खुशी हुई तुम्हारे ज़ुबान से ये कलिमात से। उसके बाद से उम्मत के सालिहीन का ये शेवा हो गया कि वो मुस्तकिल तौर पर अपनी तन्हाई की इबादत में, नमाजों में, नफलों में ये रब्बना लकल हम्द पर सजदा नहीं कर देते, बल्कि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक 2-2 3-3 बार ये दोहराते। और चूंकि वो लम्हा ऐसा है तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल लंबी दुआ करते थे, तवील। हमारे मुल्क के जो हाजी लोग हज में जाते हैं, हरमैन शरीफैन या उम्रों में, तो शुरू में कई दिन तक तो वो वहाँ हरमैन के इमामों के पीछे नमाज में बहुत परेशान होते, इसलिए कि हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, समी अल्लाहु अकबर। और वहाँ कौमा में देर तक दुआओं का तमाम अइम्मा का मामूल, फर्ज नमाजों छोड़ो नफल नमाज, अइम्मे हरमैन और बाज तो इतनी लंबा कौमा करते हैं कि हमारे यहाँ के हाजी रुकू से सर उठा के देखते, इमाम साहब जिंदा है, खैरियत तो है सब। उनकी समझ ही नहीं आता कि ये कौमा में इतना लंबा, उनका कि हमने तो मुल्क में बड़े बड़े अकादमीन के पीछे नमाज पढ़ी, कोई लंबा खड़ा नहीं है। और साबित है हुजूर से। तो ये तो मेड इन इंडिया नमाज है, इसको जरा ठीक करो, ये स्वदेशी नमाज बंद करो और अरबी नमाज लाओ। सुना चाहिए। अब जो दुआएं हुजूर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी लका शक्कारा लका रहाबा लका मुतवाआ लका मुतीअन इलैका मुख्बितन इलैका अव्वाहुम मुनीबा। ये दुआ कौमा में पढ़ने का हुजूर का मामूल। अल्लाहुम्मा जअलनी लका ज़क्कारा लका शक्कारा लका रहाबा लका मुतवाआ लका मुतीअन इलैका मुख्बितन इलैका अव्वाहुम मुनीब। इस सब करोगे तो रुकू भी लंबा, कौमा में भी देर तक दुआ। तो अब जो सबसे ज़्यादा कुर्ब इलाही का मुकाम है वो है सजदा। तो सजदा एक बेहतरीन कल्बी कैफियत के साथ करने की तौफीक मिले। और सजदा तो फिर जितना तवील किया जा सके, और जितनी दुआएं हुजूर से साबित है ना, जिनको आप मसनून दुआएं कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें ताकि आइंदा की वीडियो आपको मौसूल होती रहे। बहुत शुक्रिया।